हाय गैस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मोनालिसा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अव्ययभाव समास। तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि अव्ययभाव समास का प्रयोग कैसे होता है, कौन सा अव्यय होने से इसका प्रयोग किस तरीके से होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है दोस्तों? प्रायेण पूर्वभागः प्रधानः अव्ययभाव समासः। देखिए दोस्तों, अव्ययभाव समास में पूर्व भाग प्रधान होता है। यहाँ दोस्तों देखिए, प्रायेण शब्द का प्रयोग किया गया। प्रायेण किस लिए कहा गया दोस्तों? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका पूर्व भाग प्रधान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए प्रायेण शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि द्विमुनि, त्रिमुनि, ये जो सारे शब्द हैं ना, यहाँ पूर्व भाग प्रधान नहीं है, लेकिन फिर भी ये अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं, इसलिए प्रायेण शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अक्सर दोस्तों अधिकतर पूर्व भाग ही प्रधान रहता है। फिर आगे कहा, अव्ययभाव समास से समस्त पद सर्वदा नपुंसक लिंग एकवचने भवति। यानी अव्ययभाव समास का जो समस्त पद होता है ना दोस्तों, जैसे मैंने कहा था समास में समस्त पद होता है और एक विग्रह होता है। ये मैंने समास के परिचय जब वीडियो बनाई थी परिचय के ऊपर, उस समय मैं बता चुकी हूँ। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो क्या कहा दोस्तों, जो समस्त पद होता है अव्ययभाव समास में वो हमेशा नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहता है। जैसे शब्द अगर अकारांत या आकारांत होता है तो उसमें क्या हो जाता है, आकारांत होने से वो भी ह्रस्व हो जाता है, अकारांत हो जाता है और उसका रूप चल जाता है फल शब्द की जैसे। फिर ईकारांत होने से यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई मात्रा होने से वो ह्रस्व होकर उसमें बारी शब्द की जैसे रूप चलता है, वैसे उकारांत होने से मधु शब्द की जैसे रूप चलता है। जैसे निर्गुण अगर होता है तो निर्गुणा में अकारांत शब्द है तो ये क्या हो जाएगा, निर्गुणम हो जाएगा समस्त पद में, फलम शब्द जैसे हो जाएगा। वैसे निर्मक्षिका अगर शब्द होता है तो निर्मक्षिका नहीं रहेगा, वो आ का ह्रस्व हो जाएगा, अ हो जाएगा, निर्मक्षिका हो जाएगा, फिर वो रूप चलेगा पुष्प शब्द जैसे या फल शब्द जैसे, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में रहेगा समस्त पद, तो ये बन जाएगा निर्मक्षिकम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब चलिए सूत्र की ओर जाते हैं। अव्ययभाव समास का जो पहला सूत्र है वो कहता है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यार्थभावत्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंत वचनेषु। ये जो है ये सूत्र है। अब ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र के अंतर्गत जो भी सारे वर्ड्स आए हैं सबके अर्थ में कैसे अव्ययभाव समास में प्रयोग होता है, अब उसी के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे कहा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, तो विभक्ति के अर्थ में कैसा होता है, समीप के अर्थ में कैसा प्रयोग होता है, समृद्धि के अर्थ में कैसा प्रयोग होता है, वैसे एक एक करके हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं विभक्ति के अर्थ में कैसा प्रयोग होता है। विभक्ति अर्थ में दोस्तों समस्त पद में अधि अव्यय रहता है, और जब इसका विग्रह करते हैं हम, विग्रह करते समय जो द्वितीय पद होता है ना उसमें सप्तमी विभक्ति, और जो पहला पद है उसके लिए हम इति शब्द का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो अव्ययभाव समास है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन जब विग्रह करेंगे हम हमेशा उत्तर पद पहले आ जाता है और पूर्व पद बाद में आ जाता है। पूर्व पद के लिए कुछ ना कुछ हम स्पेसिफिक वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ विभक्ति के अर्थ में मैंने एग्जाम्पल दिया अधिहरि, इसमें मैंने कहा अधि उपसर्ग रहता है यानी अधि अव्यय का प्रयोग किया जाता है, तो अधि होने के बाद अधिहरि, तो
पूर्व पद क्या है, अधि, और उत्तर पद है हरि। तो इसमें अधि जो है ये मुख्य है, वो प्रधान है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब विग्रह करेंगे हरि वाला शब्द को हम पहले प्रयोग करेंगे विग्रह के समय। तो हरि शब्द का क्या हो जाएगा, विभक्ति के अर्थ में वो सप्तमी विभक्ति हो जाता है। तो हरि शब्द का सप्तमी क्या हो जाएगा, हरौ। और अधि के लिए हमने शब्द प्रयोग करेंगे इति, हरौ इति अधिहरि, ये विभक्ति के अर्थ में। वैसे अधिविष्णु, तो सेम फॉर्मूला इसमें यूज होगा। अधिक के लिए हमने जो इति शब्द प्रयोग करेंगे वो बाद में करेंगे, और विष्णु वाला पहले आ जाएगा। और जब विष्णु शब्द पहला आ जाएगा तो विष्णु शब्द का हमने विभक्ति करेंगे सप्तमी। तो क्या हो जाएगा, विष्णु इति अधिविष्णु। क्लियर। नेक्स्ट है समीप अर्थे। समीप अर्थ में क्या प्रयोग होता है दोस्तों, समीप अर्थ में उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जब उप अव्यय आ जाता है तो क्या हो जाएगा, समीप अर्थ में षष्ठी विभक्ति की प्रयोग की जाती है। जैसे उपगंगम दिया है दोस्तों, देखिए उपगंगम में क्या है, उप अव्यय आ गया, फिर गंगम। देखिए गंगम का मूल शब्द क्या है, गंगा है, लेकिन गंगा का जब समस्त पद हो गया तो मैंने बताया था जैसे इससे पहले कि गंगा शब्द का आकारांत है, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व हो जाएगा गंगा। फिर पुष्प शब्द जैसे या फल शब्द के जैसे होने से गंगम, पुष्पम, वैसे गंगम हो गया। तो उपगंगम का लेकिन मूल शब्द के हिसाब से हमें विभक्ति करना है। जैसे उपगंगम है, उप के लिए हम इसमें समीप शब्द प्रयोग करेंगे, और गंगा जो शब्द है ना इसमें गंगम, इसका मूल शब्द है गंगा, तो इसका षष्ठी विभक्ति कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, गंगायाः समीपम उपगंगम। वैसे उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। क्लियर। फिर समृद्धि अर्थ में, समृद्धि अर्थ में क्या होता है दोस्तों, इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग की जाती है, और जो उत्तर पद है इसमें षष्ठी विभक्ति करना होता है। जैसे सुमद्रम, एग्जाम्पल सुमद्रम, तो इसमें क्या हो जाएगा, षष्ठी होने से मद्रम का मद्राणाम, मद्राणाम। अब सु के लिए इसमें आ जाएगा समृद्धि ही, क्योंकि ये समृद्धि अर्थ में है, मद्राणाम समृद्धि ही सुमद्रम। फिर वृद्धि अर्थे, वृद्धि अर्थ में क्या होगा, वृद्धि अर्थ में दोष या दूर शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी दोष या दूर उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, और इसके लिए भी षष्ठी विभक्ति की प्रयोग होगी विग्रह में। जैसे दूर्यवनम, दूर्यवनम में क्या हो जाएगा, यवनानाम वृद्धि ही दूर्यवनम। वृद्धि अर्थ में अंतिम में आएगा वृद्धि ही शब्द, और जो शब्द है उत्तर पद में जो शब्द होता है उसी का षष्ठी विभक्ति। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ याद रखना है कि किस अर्थ में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और उसमें जो उत्तर पद है इसके लिए कौन सा विभक्ति की प्रयोग की जाती है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। फिर आगे है अभाव अर्थे। अभाव अर्थ में क्या होगा, अभाव अर्थ में निस या निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। फिर जो शब्द है उत्तर पद है उसमें षष्ठी विभक्ति की प्रयोग की जाएगी। जैसे कि निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, निर्गुणम, गुणानाम अभावः निर्गुणम। वैसे अत्यय अर्थे, अत्यय अर्थ में अति उपसर्ग का प्रयोग होता है, और इसके लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और अंतिम में अत्यय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अतिधनम, धनस्य अत्ययः अतिधनम। फिर असंप्रति अर्थे, असंप्रति अर्थ में अति शब्दस्य प्रयोगः भवति, पुनः प्रथमा विभक्ति ही तथा न युज्यते इत्यस्य प्रयोगः भवति। यथा अतिनिद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम। आगे प्रादुर्भाव अर्थे, प्रादुर्भाव अर्थे इति उपसर्ग का प्रयोग होता है, और इसका जो मूल शब्द है, मूल शब्द के आगे प्रादुर्भाव शब्द का प्रयोग होगा, यानी शब्दस्य प्रादुर्भावः, ये शब्द मूल शब्द के साथ जुड़ जाएगा। जैसे इति रामम, राम शब्दस्य प्रादुर्भावः इति रामम, यानी देखिए इति रामम हो गया समस्त पद। अब इसका जब विग्रह होगा तो क्या होगा, इति शब्द के लिए हमने इति जो उपसर्ग है इसके लिए हमने, या अव्यय शब्द है इति, इसके लिए हमने शब्द क्या प्रयोग करेंगे, शब्दस्य प्रादुर्भावः वर्ड को प्रयोग करेंगे। तो शब्दस्य प्रादुर्भावः किसके साथ प्रयोग करेंगे, जो मूल शब्द है उसके साथ, यानी उत्तर पद या इसमें है रामम, यानी मूल शब्द रामम का क्या है, राम शब्द है, तो राम के आगे शब्दस्य प्रादुर्भावः शब्द को प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, राम शब्दस्य प्रादुर्भावः
इति रामम। क्लियर फ्रेंड्स। आगे पश्चात अर्थे। पश्चात अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग होता है और जो उत्तर पद है उसमें षष्ठी विभक्ति के साथ पश्चात शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनु विष्णु, विष्णु हो पश्चात अनु विष्णु। फिर योग्यता अर्थे, इसमें पूर्व पद रहेगा अनु और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति के साथ योग्यम शब्द का प्रयोग होगा। जैसे अनुकूलम, अनु आ गया पूर्व पद, अब जो विग्रह के समय जो उत्तर पद है यानी कूलम इसमें है उत्तर पद, इसके साथ योग्यम शब्द जुड़ जाएगा यानी विग्रह हो जाएगा कुलस्य योग्यम अनुकूलम। फिर विवसा अर्थे, विवसा अर्थ में होगा पूर्व पद रह जाएगा प्रति, विग्रह हो जाएगा उत्तर पद 2 बार आएगा इसमें और साथ ही अंत में रहेगा प्रति शब्द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे प्रतिग्रामम, तो क्या हो जाएगा, प्रति आ गया इसका पूर्व पद, उत्तर पद जो है वो 2 बार हो जाएगा यानी ग्रामम हो गया उत्तर पद, इसका जब समस्त विग्रह हो जाएगा तो इस समय क्या होगा, ग्रामम ग्रामम प्रति, क्योंकि उत्तर पद जो है वो 2 बार होगा और साथ ही ये द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होगा। फिर अनतिक्रम्य अर्थे, अनतिक्रम्य अर्थ में पूर्व पद रहेगा यथा, विग्रह करते समय वो आ जाएगा द्वितीय विभक्ति के साथ अनतिक्रम्य शब्द। यथा यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। फिर अनुपूर्व्य अर्थे, इसमें पूर्व पद रहेगा अनु और जो विग्रह है उसमें हो जाएगा षष्ठी विभक्ति के साथ अनुपूर्येण शब्द प्रयोग होगा। जैसे अनुकनिष्ठम, कनिष्ठस्य अनुपूर्येण अनुकनिष्ठम। योगपद्य अर्थे पूर्व पद रहेगा स, विग्रह करते समय तृतीय विभक्ति के साथ युगपद शब्द का प्रयोग होगा। जैसे सचक्रम, चक्रेण युगपद सचक्रम। सादृश्य अर्थे पूर्व पद रहेगा स, विग्रह हो जाएगा षष्ठी विभक्ति के साथ सादृश्यम। जैसे सहरि, हरे है सादृश्यम। वैसे संपत्ति अर्थे पूर्व पद रहेगा स, विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति के साथ संपत्ति शब्द प्रयोग होगा। जैसे सक्षेत्रम क्षेत्राणाम संपत्ति ही। यहाँ देखिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, सब में स आ रहा है, पूर्व पद सब में स है लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है। जैसे एक हो गया योगपद्य अर्थ में, एक हो गया सादृश्य अर्थ में, फिर संपत्ति, फिर साकल्य अर्थ में, मतलब स आएगा सब में लेकिन अर्थ सबका अलग अलग है। वैसे साकल्य अर्थ में पूर्व पद रहेगा स, विग्रह करते समय द्वितीय विभक्ति के साथ अपि परित्यज्य शब्द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल सतृणम, तो क्या हो जाएगा, स हो गया पूर्व पद, उत्तर पद हो गया तृणम। अब इस तृणम शब्द का द्वितीय विभक्ति हो जाएगा तृणम, फिर अपि परित्यज्य शब्द लगेगा तो क्या होगा, तृणम अपि परित्यज्य सतृणम। वैसे अंत्य अर्थ है, ये जो अंत्य अर्थ है दोस्तों ना, ये ग्रंथ की समाप्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे सव्याकरणम, व्याकरण ग्रंथ पर्यंतम अधीते सव्याकरणम, यानी व्याकरण ग्रंथ जब पढ़ना खत्म हो जाता है तो उसमें हम बोलते हैं ना सव्याकरणम। जैसे तेन सव्याकरणम पठितम, ऐसे शब्द हम प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो यानी उसने व्याकरण को पढ़ लिया, पूरे व्याकरण ग्रंथ को पढ़ लिया। जब व्याकरण ग्रंथ का परिसमाप्ति आ गया तो उस समय हो जाएगा सव्याकरणम व्याकरण ग्रंथ पर्यंतम अधीते इति। क्लियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज के अव्ययभाव समास का पहला सूत्र। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इस समास के जो आगे का सूत्र है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। धन्यवाद।